अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं ज़फ़र अब्बास नकवी प्रोग्राम JIT के साथ। इस प्रोग्राम में हम आपको अक्सर व बेशतर बताते रहते हैं मंशियात, नारकोटिक्स के केसेस के मुतालिक, तफ्तीशी निकात के मुतालिक, मुतफरक तफ्तीशी निकात, ज़रर के मुतालिक, कत्ल और दीगर मुकदमात के मुतालिक। इसी के अलावा आपको जराइम, मुख्तलिफ जराइम में से बचाव के लिए और मुख्तलिफ तदाबीर आपको बताई जाती हैं और हादसा से बचने की तदाबीर भी बताई जाती हैं। आज हम आपको कंटिन्यूटी में चलेंगे। हम आपको बताएंगे नारकोटिक्स के मुकदमात में मुद्दई के पैदा करदा मसाइल का हल और मुद्दई किस तरीके से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होता है और उनका हल क्या है और उसके रेमिफिकेशंस किसी केस पर क्या पड़ते हैं। आपको हम ये अभी डायलेट अपॉन करना चाहेंगे आज की किस्त में, एपिसोड में। उम्मीद है कि आज आपको हमारी किस्त पसंद आएगी। मैं आपको इतना बताता चलूं कि आप अदालत में जब भी गवाही देने के लिए जाते हैं मुद्दई साहिबान, तो आपने पर्चा दर्ज होने से पहले कोई भी कार्रवाई अपनी तरफ से शो नहीं करनी कि मैंने कोई कार्रवाई की थी। यानी कि पर्चा दर्ज होने के बाद ही मुद्दई का काम शुरू होता है और नारकोटिक्स की रिकवरी के बाद और इस्तगासा तहरीर करने के बाद ही उसकी कार्रवाई शुरू होती है। तो उससे पहले की कोई कार्रवाई, कोई मुलज़म के साथ इंटरेक्शन या इस तरह की कोई चीज़ आपने बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करनी और ना ही आपने कोई वाजे करनी है बात। इस हवाले से अदालत में भी और आपने जो रिकॉर्ड है तफ्तीश का, उसमें भी आपने कुछ भी ऐसा नहीं लिखना। इससे आपका केस मजबूत होगा। मुद्दई जो है बरामदा मंशियात की तस्वीर बनाकर IO के हवाले करें और उनको लफ रिकॉर्ड करवाएं और ऐसा करना ज़िम्नी में भी तहरीर करें ताकि वो बाद में मंशियात की डी शेप ना हो जाए। जब अदालत से रिकवर हों मंशियात, तो मंशियात उसी हालत में रिकवर हों जिस हालत में वो बरामद की गई थी। इसके लिए आप एक प्लास्टिक का डब्बा और उस पर टेपिंग भी कर सकते हैं, उस पर आप लाख के साथ पैकिंग भी कर सकते हैं और उसको बाद में कपड़े में आप पैक कर सकते हैं। इससे आपकी रिकवरी बेहतर से बेहतर हो जाएगी और मजबूत रहेगी और इंटैक्ट रहेगी और चेन ऑफ कस्टडी भी बरकरार रहेगी। ये भी आपको मद्देनजर रखना चाहिए। अक्सर बेशतर कई तफ्तीशी अफसरान साबित ये करते हैं या बता देते हैं, या मुद्दई साहिबान जो कंप्लेनेंट होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, वो गिराज से रिकवरी कर देता है। गिराज से रिकवरी हरगज़ नहीं करनी। अगर गिराज से रिकवरी करें तो निजी गवाहन को अपने शामिल दरियाफ्त लाजमी करना है, वरना ये साबित नहीं होगा कि वो गिराज किसके इस्तेमाल में था, वो पूरे घर के इस्तेमाल में था या घर के किसी एक फ़र्द के इस्तेमाल में था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल फिक्स नहीं हो पाएगी। इसलिए आपने गिराज से बरामदगी नहीं करनी। रिकवरी अगर करनी है तो किसी एक शख्स के इस्तेमाल में रहने वाले कमरे में से रिकवरी करनी है, किसी कपबोर्ड में से करनी है और उसकी कीज़ वगैरह को आपने, यानी कि चाबियों को आपने उसी मुलज़म से हासिल करना है या करता हुआ दिखलाना है जिससे आपने रिकवरी की हो। मुद्दई यानी कि कंप्लेनेंट, सब इंस्पेक्टर रेड के बाद यानी कि रिकवरी के बाद कहाँ गया, उसने क्या कार्य सरकार सर अंजाम दिए, किस चौकी या थाना में गया और उसके हमरा कौन कौन था, तमाम अमूरात आपने वाज़ेह करने हैं और दौरान गवाही ये याद भी रखने हैं और इसकी आपने डायरी याददाश्त भी बना लेनी है। आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। रेड के दौरान आपने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन कैमरे आजकल बहुत सस्ते हैं। अगर किसी हवेली के अंदर की मूवमेंट आपने वाज़ेह करनी है और किसी मुलज़म का उचंबा दिखाना है, यानी कि एकदम से उसने रिएक्शन क्या किया पुलिस के रेड पर, तो वो उस चीज़ों की जो मूवमेंट है वो आप बतौर गवाही ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करके आप उसको गवाही में और आप उसको मिसल के रिकॉर्ड में ला सकते हैं। CNSA 1997 की सेक्शन 21C के मुताबिक बरामद कुनिंदा तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर से ओहदा का कम अफसर नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ और मज़ीद लिमिटेशंस हैं, इसकी वेरिएशंस हैं और इसकी डाइवर्जेंसेस हैं जिसमें हम इसमें मज़ीद भी इससे गाइडेंस ले सकते हैं। ये गाइडेंस जो हमें मिली है ये हमें 2013 की PLD 32 पेशावर हाई कोर्ट की हमें उसमें से मिली है और इसके अलावा 2020 में YLR 151 पेशावर से भी हमें ये गाइडेंस मिलती है। ये सेक्शन सिर्फ हदायती है, ये बात नोटिस में रहना चाहिए। इस पर अमल दरामद ना करना इस्तगासा के लिए नुकसानदेह ना है। ये जो गाइडेंस है, ये जो मैंने अभी फ़िक्रा बोला है या जो आपको मामला डायलेट अपॉन किया है, वाज़ेह किया है, ये फ़िक्रा हमें, ये जो मामला है ये हमें मिलता है MLD 2015 में 40499 यानी कि 499 में हमें ये चीज़ वाज़ेह होती है कि ये सिर्फ सेक्शन हदायती है। ये इस्तगासा पर, इस पर अमल दरामद ना किया जाए तो इस्तगासा पर इसके कोई रेमिफिकेशंस, ख़तरनाक रेमिफिकेशंस और मुश्किल नहीं पड़ती और उस पर कोई असरात ऐसे ख़तरनाक नुकसानदेह नहीं होते। इसी से आगे हम बढ़ते हुए एक और इसमें वेरिएशंस आ जाती हैं तो कि ASI किसी
एसआई को अगर अपने हमरा ले ले दौरान रेड, दौरान बरामदगी, और उसको इंदराज कर ले, अपने इस्तिगासा में लिख दे कि मेरे हमरा सब इंस्पेक्टर भी था, तो वो बरामदगी कर सकता है। अगर रेडिंग पार्टी की क़यादत लेडी इंस्पेक्टर कर रही हो तो फिर भी वो तफ्तीश उसकी नहीं कर सकती इस केस की, क्योंकि इसमें ये क्लियर कट वाजे कर दिया गया है नारकोटिक्स केसेस में कि जो मुद्दई पर्चा दर्ज करेगा, जो मुद्दई रेड करेगा, वो बंदा तफ्तीश नहीं कर सकता। तफ्तीश इसके अलावा सब इंस्पेक्टर रैंक का या इंस्पेक्टर रैंक का अफसर करेगा। ये भी आपको वाजे होना चाहिए। यानी कि लेडी इंस्पेक्टर अगर रेडिंग ऑफिसर है तो वो खुद तफ्तीश नहीं कर सकती। अगर एसआई किसी जगह रेड करे तो वो भी मंशियात के मुकदमात में खुद आईओ नहीं बन सकता। ये भी आपको वाज़ेह होना चाहिए। सीएनएसए के केसेस में 3 साल तक के से ज़ायद जो जराइम हैं उनकी जुर्म की तफ्तीश एसआई से कम अफसर का ओहदे का अफसर नहीं कर सकेगा। ये भी हमें YLR 1996 यानी कि 1996-2013 की जो गाइडेंस हमें मिलती है PLD से, ये गाइडेंस मिलती है कि सब इंस्पेक्टर से कम रुतबे का अफसर तफ्तीश नहीं कर सकेगा। ASI रेड के बाद तहरीरी तौर पर किसी SI को रेड की इतला कर दे और इस बात को रिकॉर्ड का तहरीरी हिस्सा बनाएं, क्योंकि दफ़ा 21 CNSA के तहत बगैर वारंट तलाशी, दाखिला और गिरफ्तारी का वो इख्तियार नहीं रखता। इसलिए उसको चाहिए कि वो SI को रेड की इतला दे और इसको तहरीरी रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाए। ये गाइडेंस हमें मिल रही है MLD 2016 920 सेक्शन 920 हमारी ये PLD है जिसमें से हमें ये गाइडेंस मिल रही है 2016 की। अगर असल मंशियात फरोश के घर और इर्द गिर्द लगे कैमरे आपको मिल जाएं और उनकी CCTV, उनका फुटेजेस और उसके अलावा उनका DVR आपको मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, तो उसको लाजमी कब्जे में लें और फ़र्द मकबूजगी बनाकर इसको कब्जे में लें और इसकी कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने हमरा लाएं और फ़र्द बनाकर इसको फोरेंसिक तज्जिया के लिए भी भिजवाएं और किसी माहिर को बुलाकर इनको चलाकर उसको दिखलाकर आपने उसका बयान 161 का ज़वाद से कभी तहरीर कर लेना है कि कौन से लोग ऐसे लोग थे जो यहाँ आते जाते थे और आपने उस बयान में क्या देखा, उस CCTV फुटेज में क्या देखा। ये बयान आपने किसी शख्स को, एक्सपर्ट को जो आपके इर्द गिर्द CCTV का काम करता है, उसका विजिटिंग कार्ड लगा के इस तरीके से आपने उसका हासिल करके वो मिसल के साथ लगा दें। और इसके अलावा फोरेंसिक तज्जिए के लिए जिसमें लोगों की मूवमेंट ज़ाहिर हो रही हो, जो मुल्ज़म है उसकी मूवमेंट ज़ाहिर हो रही हो, और उसका तज्जिया करवाने के लिए आपने लाजमी फोरेंसिक तज्जिए के लिए इन फुटेजेस को भिजवाना है और तमाम रिकॉर्ड को आपने कब्जे में लेना है। इसके अलावा लिखत पढ़त करके एक लम्हा भी मुद्दई को चाहिए कि कोई कागजात कार्रवाई के अपने पास ना रखे, ना ही अपने पास लिए फिरे, बल्कि उनको ट्रांसमिट करे, आगे की तरफ भिजवाए, यानी कि तफ्तीशी अफसर की तरफ ये चीज़ें भिजवाए। और ऐसा करना आपने तस्लीम भी नहीं करना। अदालत आपको कहे कि आप कागजात तैयार करके अपने पास लिए फिरे, तो आपने कहना है कि नहीं, मैंने तफ्तीशी अफसर के हवाले सारा कुछ कर दिया था। ये डॉक्यूमेंट्स, ये जो रिकवरीज हैं, ये मोटरसाइकिल जिससे ये चीज़ें रिकवर हुई थी और इसके अलावा जिसम मुल्ज़म भी मैंने तफ्तीशी अफसर के हवाले कर दिया था और इस बाबत मैंने रपट में भी इंदराज कर दिया था। नाज़रीन, ये थी कुछ इकदामात जो मुद्दई की तरफ से गलतियां करते हैं और वसाइल पैदा करते हैं नारकोटिक्स के मुकदमात में। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारी वीडियो पर कमेंट करना चाहते हैं, इसकी तस्हीह करना चाहते हैं, इसको अपडेट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, या आप हमारे इस रिसर्च वर्क को और आप हमारी जो ट्यूटोरियल्स हैं इनको आप पसंद कर रहे हैं, इन पर कमेंट करना चाहते हैं, इनमें इजाफा करना चाहते हैं, तरमीम करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करें। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है, हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आई है, हमारा चैनल पसंद आया है, तो प्लीज़ JIT को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बतलाइएगा। इसके अलावा नारकोटिक्स के केसेस में आपको अगर नारकोटिक्स के खिलाफ आप कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, नारकोटिक्स के खिलाफ आप काम करना चाहते हैं, तालीमी इदारों में आप जाकर काम करना चाहते हैं, आप मार्केट्स में जाना चाहते हैं, आप कोई इकदामात ऐसे करना चाहते हैं जो नशई की वेलफेयर के लिए हों, या आप इस मेनेस के खिलाफ आप किसी भी सूरत में काम करना चाहते हैं, कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन के नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। सैयद जुल्फ़कार अली गिलानी और सैयद ज़फ़र अब्बास नकवी और सैयद मोहसिन गिलानी को इजाज़त दीजिएगा। आपका शुक्रिया।